तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा डेटा प्रोटेक्शन कि आप अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली कोई डाटा क्रिएट कर लेता हूँ। आपके पास कुछ भी हो सकता है, मैं भी कुछ भी ले लेता हूँ। कुछ भी की जगह मैं अच्छे से नंबर लिख लेता हूँ कुछ भी यहाँ पर। तो कोई भी डाटा हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है एक्सेल में। अब मैं इस डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई किसी प्रकार का एडिटिंग ना कर पाए। तो आपको क्या करना चाहिए, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू टैब में जाओ और यहाँ पर शीट को प्रोटेक्ट कर दो। जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो लगा दो। अब आपकी शीट प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई भी एडिटिंग किसी प्रकार की नहीं हो पाएगी। किसी भी सेल में आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई डाउट? देखिए, अगर किसी के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है तो वो इसमें चेंज कर देगा अभी भी। कैसे? देखो, डेटा को कॉपी किया जा सकता है, नई शीट को बनाया भी जा सकता है। आपकी पुरानी वाली शीट को डिलीट किया जा सकता है और नई वाली शीट का नाम बदल के वन कर सकते हैं। देखने वाले को लगेगा आपका शीट का डेटा पासवर्ड तोड़ दिया। यहाँ से एक बात तो साबित हो जाती है, पासवर्ड कभी नहीं टूटता, बाईपास होता है। आप किसी चीज के ऊपर कोई लॉक तोड़ते हैं तो लॉक कभी नहीं टूटता, पासवर्ड डिजिटल चीज में कभी नहीं टूटता, हमेशा बाईपास होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट था समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि ये डाटा चोरी हो सकता है ऐसे, तो है ना। तो अब हम इसमें एक और प्रोटेक्शन लगाएंगे ताकि ये चीज ना हो। हम हमेशा प्रोटेक्शन तब लगाते हैं जब हमें पता चले कि यहाँ से चोरी हो सकती है, तभी बचाव करते हैं। अब हमें इसका भी बचाव ढूंढना है। तो आपको इसका बचाव यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले अब आप क्या करें, पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले आप यहाँ पे वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें ऐसे। इसमें जो भी पासवर्ड आपको डालना है पासवर्ड डालें। हो गया? अब उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट करें, पासवर्ड जो डालना है वो डाल दें। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, नई शीट बनेगी नहीं, पुरानी डिलीट नहीं होगी, नाम बदला नहीं जाएगा, डाटा आपको। लेकिन अभी भी दिक्कत है। अगर मैं इस फाइल को सेव कर दूं डेस्कटॉप पे और चला जाऊं, तो कोई भी बंदा आपकी इस फाइल को ओपन करके इसको कॉपी कर लेगा और एक फाइल में डाल देगा। आपकी वाली फाइल को डिलीट कर देगा और वहां पर इस फाइल को उसी नाम से सेव करके रख देगा और कहेगा पासवर्ड टूट गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आ गया जो मैंने कहा आप लोगों से? तो अब इस चीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। कैसे? अब दिक्कत ये है कि इसका डाटा तभी कॉपी होगा जब ये फाइल खुल जाएगी उस पर। अब ऐसा कर दो कि ये फाइल भी ना खुले। फाइल में जाओ, सेव करो, डेटा प्रोटेक्शन। जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पे टूल होगा, इसमें जनरल ऑप्शन होगा, इसमें जाके आप पासवर्ड लॉक कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड लगाने के बाद आप फाइल को सेव कर दो बस। अब इस फाइल को क्लोज कर दो और अब खोल के देखो, ये खुलेगा ही नहीं। पासवर्ड डाल पता है तो डाल के खोल सकते हो। तो आपका डाटा ऐसे प्रोटेक्ट हो सकता है। समझ में आ गया? पासवर्ड तोड़ना है वापस वहीं जाके टूटेगा। रिव्यू में जाओ, वर्कबुक का पासवर्ड तोड़िए, शीट का तोड़ दीजिए, फाइल पे जो पासवर्ड लगाया था वो तोड़ना है तो वापस फाइल पे जाओ, उसको सेव करो जहां से सेव किया था।
यहीं जनरल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे वो लगा हुआ है अभी भी, इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये एक सिंपल साधारण सी फाइल है पहले की तरह, इसमें कुछ नहीं है। इतना समझ में आया? अब हम सीखेंगे पार्शियल पासवर्ड। मान लीजिए आपके पास ये डेटा है और मुझे इस जगह पर काम करना है। और ये डाटा फाइल अगर मैं अपने किसी बंदे को देता हूँ और उसको बोलता हूँ इस पे काम करो, आप इन सभी नंबरों को जोड़ने का काम करो, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे नंबर को चेंज भी ना कर पाए, बदल ना पाए इन्हें, तो मैं एक काम करूंगा, एक पासवर्ड मैं इस एरिया पे लगाऊंगा और एक पासवर्ड मैं पूरी शीट पे लगाऊंगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल पासवर्ड, पार्शियल लॉकिंग। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब वो काम करेगा तो मैं उसको इस वाले एरिया का पासवर्ड तो बता दूंगा, इसका नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब कैसे करना है देखो। सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करो। रिव्यू में एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एडिट रेंज, यहाँ पे न्यू क्लिक करो और इसका एक पासवर्ड सेट कर दो। हो गया। अब पूरी शीट का एक पासवर्ड सेट कर दिया। आपने दो पासवर्ड लगाए हैं, एक है मास्टर पासवर्ड जो पूरी शीट का है और एक है स्लैब पासवर्ड जो इसके लिए बनाया था। अब अपने क्लाइंट को बोलो काम कर लो भाई। जब वो काम करेगा तो यहाँ तो चेंज हो ही नहीं सकता, जब यहाँ पे काम करेगा तो पासवर्ड मांगा जाएगा, ये पासवर्ड हम उसको बता देंगे। अब वो जो चाहे वो यहाँ पे कर पाएगा। देखो अब अगर कोई आप में से ये सोच रहा है कि पासवर्ड पता लग गया वो ये तोड़ पाएगा, इसको चेंज कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने मास्टर पासवर्ड बताया ही नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर आपका डेटा प्रोटेक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई सवाल किसी का? सर, जी बोलो। जैसे फर्स्ट में आपने बताया था कि वो हमारा डेटा जो है कॉपी कर सकता है और दूसरी जगह पेस्ट कर सकता है, बट हम चाहते हैं कि वो कॉपी भी ना करे तो? तो फाइल पे पासवर्ड लगा दो ना, कॉपी तभी कर पाएगा ना जब वो फाइल खुलेगी। जब फाइल ही नहीं खुलेगी तो कॉपी कैसे होगा? वो बताया तो है आपको, फाइल पे पासवर्ड लगा दो, फाइल ही नहीं खुलेगी तो कॉपी कैसे होगा? कॉपी करने के लिए फाइल को खोलना पड़ेगा ना। नहीं, सिर्फ उसको जैसे ये पार्शियली है, वो उसको कॉपी ही ना कर पाए अगर हमें ऐसे फाइल वाला भी ना लगाना ऐसा हो तो? पॉसिबल नहीं है, दुनिया की हर चीज कॉपी हो जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कॉपी होने से बचाने के लिए फाइल पे पासवर्ड लगाना होगा। ओके। कितना समझ में आ गया? नहीं, इसमें पासवर्ड लगा के आप भूल गए तो भूल गए, इसमें कोई फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, तो कहीं लिख के रखना या बैकअप बना, जो तुम करो वो कर लेना, बट इसमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता। मेरी तरफ से आंसर है ना। ओके, पासवर्ड भूल गए तो भूल गए। पासवर्ड तोड़ने के अलग तरीके होते हैं, वो हैकिंग में आ जाता है, वो मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। ठीक है, तोड़ने वाले तोड़ देते हैं। आगे बढ़े। तो ये फाइल तो मेरे को भेजने की कोई जरूरत है भी नहीं आपको, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं आपको भेजूं। आप अपना डाटा बना के इसकी बस अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉग बुक लगाने की। अब आता है हमारे पास आखिरी टॉपिक। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज मैक्रो। आप में से कौन कौन बच्चा मैक्रो के बारे में जानता है? बताइए जरा। ठीक है, बताओ। बुक में, चलो बुक में बताओ क्या होता है मैक्रो। आज टॉपिक है। ओके, और कोई बच्चा जो एक्सेल के बिहाफ पे उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से जानता हो व्हाट इज मैक्रो? नो आइडिया। सर, जो हमारे सारे टूल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में या शॉर्टकट की तरह यूज करने के लिए हम उन्हें बार के नीचे एडजस्ट करते हैं। नहीं, वो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, जो आप बोल रहे हो वो अलग है। चलो देखो मैक्रो क्या होता है।
एक्सेल के काम को ऑटोमेट करने के लिए मैक्रो यूज किया जाता है। एक्सेल का कोई काम है, उस काम को करने में मान लीजिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं या 50 स्टेप फॉलो करने होते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने में आपके कितने स्टेप लगते हैं? 50। कल को वही उसी तरह का काम फिर से आया आपके पास, आपको सेम वैसा ही काम फिर करना है, तो आपको वही 50 स्टेप फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। तो उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे IVR सिस्टम होता है ना, तो उन्होंने उसको ऑटोमेट कर रखा, कभी भी कॉल करना वही चीज रिपीट होती है। एक दबाई ये होगा, 2 दबाई ये होगा, 3 दबाई ये होगा। अच्छा, तो एक्सेल का कोई भी काम जो रिपीटेटिव होता है, जो बिल्कुल सेम होता है, तो उसको रिकॉर्ड करके उसका मैक्रो बनाया जा सकता है ताकि एक क्लिक पे वो सब चल जाए, तो उसी को मैक्रो बोलते हैं। अब मैक्रो को चलाने के लिए आपको अपने एक्सेल में डेवलपर टैब ऑन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। हेलो, अब देखो जरा, मैक्रो पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक्सेल में से मैक्रो को अनेबल करना होता है। ठीक है, मैक्रो को अनेबल करने के लिए डेवलपर टैब चाहिए। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैक्रो। मैक्रो का यूज किया जाता है एक्सेल के काम को ऑटोमेट करने के लिए। कोई भी काम है एक्सेल का, अगर आप चाहते हैं वो ऑटोमेट हो जाए तो आप मैक्रो यूज कर सकते हैं। अपने एक्सेल में मैक्रो पे काम करने के लिए आपको डेवलपर टैब ऑन करना पड़ेगा। ये डेवलपर टैब आपको मिलेगा कहाँ पे? फाइल पे जाओ, ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अगर आप पहुंचेंगे तो यहाँ मिलेगा कस्टमाइज रिबन, और इस कस्टमाइज रिबन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा आपके लैपटॉप में, आप इसको जब ऑन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ऐसे आपके सामने लैपटॉप खुला हुआ है, एक्सेल खोल के देख लो, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है, इनिशियली नहीं होता है वो। ठीक है, इसको ऐड करने पे आप ला सकते हैं। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। डेवलपर टैब पे जाने के बाद आपको इसकी सिक्योरिटी को डिसेबल यहाँ पे अनेबल करना होगा। आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होगा, आपको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद ये दोनों ट्रस्ट वर्जन ऑन कर देने हैं, इसके बाद ही आपका मैक्रो काम करेगा। ओके करना और एक्सेल को बंद करके फिर से रीस्टार्ट कर लेना। मेरे लैपटॉप में सब कुछ पहले से है, ये तो मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग रीस्टार्ट कर लेना। अब काम क्या करना है, मान लो आपको कंपनी ने ये डाटा दिया और आपसे कहा कि इस डाटा को फॉर्मेट करो। जो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे करोगे वही फॉर्मेटिंग एक्सेल की हर शीट पे करनी है आपको। किसी में कम है डाटा, किसी में ज्यादा है, किसी में बढ़ जाता है। अब सेम फॉर्मेटिंग आपको इन सभी पे करना है। तो सबसे आसान तरीका है कि जो फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे करूंगा उसको मैं ऑटोमेट ना कर दूं। अगर मैंने उसे ऑटोमेट कर दिया तो वही सेम फॉर्मेटिंग मैं किसी भी शीट पे आसानी से कर पाऊंगा एक क्लिक पे। मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। इतना समझ रहे हो? तो कैसे करना है मैक्रो पे काम? जहां से डाटा स्टार्ट होता है पॉइंटर को सबसे पहले वहां पे रखो, रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर दो। ये आपके प्री रिक्वायरमेंट हैं जो सबसे पहले आपको ये स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो को करना है चालू। अपने मैक्रो को कोई भी नाम दो और यहाँ पे बनाओ इसका कोई भी एक शॉर्टकट। ओके, और अब काम चालू है आपका। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग करूंगा वो आप सभी को पता है, बस देखते रहिएगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अभी आप लोगों की बातचीत से पता लगा आप इसको लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। सही कह रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख भी लेंगे, टिट्टो भी कर लेंगे, फिर भी आप लोगों से मैक्रो नहीं चलेगा। ट्राई करना अपने पहले, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 60-70% बच्चों पे नहीं चलेगा मैक्रो, एरर आएगा, तुम्हारा गलत काम करेगा वो। इसका देखो टेक तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आप जब 5-6 बार बनाओगे ना तब चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब तुम बनाओगे तुम्हारा पक्का एरर आएगा और तुम एरर आते ही कंप्यूटर बंद करके अगले दिन मेरी तरफ आओगे,
सॉल्यूशन बताया मैंने आपको, जब ये 5-6 बार आप चला लोगे आपको आ जाएगा, समझिए। अब देखो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, जैसे इसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं इसको मैं कोई अलग से कलर डिजाइन दे देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट का कलर बदलते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। जितनी भी इसकी प्रोडक्ट आईडी है उनको मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इसको भी हमने कोई कलर दे दिया। जितनी भी प्रोडक्ट नेम है इनको सेलेक्ट किया, इसको भी हमने कलर दिया, वाइट कर दिया। और जितने कस्टमर्स हैं इनको भी हमने एक थीम जैसा कलर दे दिया। और जितने भी ये डाटा है हमारा इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसके साथ डॉलर का साइन भी लगा दिया। पॉइंटर को रखा मैंने यहाँ पे वापस, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके मैंने इसमें बॉर्डर खींचा, डेटा को सेंटर में लिया, फॉर्मेट पे जाके ऑटो कमिट किया, हो गया फॉर्मेट। अब मैंने डाटा यहाँ रखा पॉइंटर जहाँ से शुरू किया था और अपनी रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। अब ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग अगर मेरे को यहाँ पे करना पड़े, थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओगे तुमको मैक्रो आता है। तुम ये बताओ अगर तुम एक्सेल की मदद से करते तो कैसे करते? मैनुअली करना पड़ता। और कोई दूसरा तरीका है तो बताओ किसी के पास कि ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ से यहाँ कर सकते हो, है तो बताओ कोई तरीका किसी के दिमाग में आ रहा है, कोई आइडिया? फॉर्मेट जो है कॉपी करके पेस्ट इसमें। हाँ ये तरीका होता है ना, फॉर्मेट को कॉपी करता है ये, हाँ इसका यूज कर सकते हैं। देखो करके देखते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, ये फॉर्मेट को कॉपी करता है, ये फॉर्मेट कॉपी हो गया इसमें। अब इसको जिसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही फॉर्मेट आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो फॉर्मेट तो आ गया लेकिन इसने प्लॉट से काट दिए खेतों में। अब इसको ठीक करो, ऐसा तो नहीं मांगा था ना, तो गलत हो गया। तो ये तरीका यहाँ पे गलत हो गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता था वो यूज हो गया, गलत निकला। अब आपको मैन्युअली तो करना पड़ेगा फिर से। अब सोचो कितना टाइम लगेगा, आपको पता है कि ये करना है लेकिन फिर भी तुम कुछ कर नहीं पा रहे। और ये शीट मान लो यहाँ पे 500 है, तुम्हें दिन भर में यही काम करना है ऑफिस में बैठ के, तो पूरी जिंदगी लग जाएगी तुम इसी में लगे रहोगे। अगर हम मैक्रो सीख जाए तो काम एक क्लिक पे होगा, आपकी जगह कंप्यूटर करेगा काम। अब देखो कैसे, इसी डाटा को करें फॉर्मेट, यहाँ रखो पॉइंटर। अच्छा मैक्रो का शॉर्टकट बताओ जरा क्या था? कंट्रोल शिफ्ट ए। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा ना, काम मेरी जगह ये करेगा। ये देखो कर दिया, सब कुछ कर रहा है, धीरे 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 ये डन, सब सेटिंग कर दिया। मैं अपना कोई और काम कर सकता हूँ बैठ के, कैसा भी कितना भी डाटा हो, लाखों की संख्या में, वो सब कर देगा। ये करके दिखाएं, ये क्लिक, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ये समझ में आ गया? क्लिक तो करेगा ना, किसी के ऊपर जाके सिलेक्ट तो करेगा ना, है ना? इतना एक्सेल इतनी आगे नहीं पहुंचा, एक पे हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। सर ये सेम डेटा टाइप है तो इसलिए इस पे हो रहा है, अगर डेटा टाइप चेंज होगा तो उस पे भी अप्लाई होगा क्या? नहीं क्या कह रहे हो, शुरू से बोलो। जैसे ये सेम डेटा टाइप है ना कि आपने जो कॉलम ई और एफ जी है, सेम डेटा टाइप है, उसका स्टार्टिंग का भी सेम था और आगे का जो बोल्ड आपने किया है पूरा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको डेटा से मतलब नहीं है, इसको डेटा टाइप प्रोडक्ट वगैरह इनसे नहीं, इससे इसको मतलब ही नहीं है। इसको मतलब है पहली कॉलम को ऐसा बनाएगा, दूसरी कॉलम अच्छा को ऐसा बनाएगा, तीसरी को ऐसा बना दूंगा और सारा बाकी बचे हुए को ऐसा बना दूंगा, इसको इससे मतलब है। अच्छा हाँ अच्छा डेटा देखो, मैं यहाँ से मारूंगा इसको रन, यहीं से चालू हो जाएगा। ये पहली कॉलम को वैसा, दूसरी को वैसा, तीसरी, इसको डेटा से मतलब नहीं होता। देखो ये समझ में आया? ओके ठीक है। इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में जब चलाओगे तो आधे तो तुम गलत करोगे, बहुत गलतियां होंगी। तो यही था इसका स्टार्टअप, जहां से चलाओगे वहीं से डल जाएगा। ऐसे ही रिपीटेटिव इन नेचर, जो काम रिकॉर्ड हुआ था वही होगा। ये समझ में आ गया?
अच्छा, इसकी एक सबसे बुरी बात बताएं आपको। अच्छा, एक्सेल में एक अच्छी बात क्या थी, आपने इसके फॉर्मेट को कॉपी किया और किसी डाटा के ऊपर अप्लाई किया, अगर गलत हो जाए तो आप इसको अंडू कर सकते हो, है ना। मजा आ जाता है भाई, कल गलत हो गया ठीक हो गया। अब मान लो मैं इस पे मैक्रो चला रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए चल गया मैक्रो। अब तुम्हें लगे यार गलत हो गया कुछ, तुम पूरी ताकत लगा लेना, ये अंडू नहीं होगा। लगाओ फिर डिलीट कैसे होगा ये? कंट्रोल से, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मैक्रो हमेशा जब भी चलाओ पहले अपने डमी डाटा पे चलाओ, जब आपको श्योरिटी हो तभी एग्जीक्यूट करो। अरे कोई ऑप्शन, मैक्रो थोड़ी ना अंडू होता है, मैक्रो अंडू नहीं होता। समझ में आ गया? तो मैक्रो अब तो नॉर्मल तो यही है ना, फॉर्मेट ही तो हटाना है, फॉर्मेट हटाना है तुम्हें, फॉर्मेट का था ना ऑल्ट एच ही है। फिर नहीं आएगा ही, तो मैक्रो की खासियत ये है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो चलाने से पहले इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका बैकअप लेके रखना, कहीं गलत हो गया तो कम से कम वहां से आप अपने डाटा पे काम कर सकते सर, हैं। हाँ जी। जैसे आपने ये की असाइन कर दी थी इसको शॉर्टकट की, तो अगर हमें वो शॉर्टकट की डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? ओके, मान लीजिए अब ये शॉर्टकट की किसी के हाथ लग गई, अब उसको तो ब्रह्मास्त्र पता नहीं क्या मिल गया, वो तो यही मारता रहेगा धड़ 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 ना, और ये अंडू होगा नहीं। तो आप ये शॉर्टकट की हटाना चाहते हो, तो शॉर्टकट की हटाने का तरीका, आपको वापस डेवलपर टैब पे जाना है, मैक्रो को ऑन करना है, यहाँ से आपने जो मैक्रो बनाया था उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन पे जाना है। ये थी वो शॉर्टकट की, आप इस शॉर्टकट की को ऐसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन दबाएं डिलीट होगी। समझ गए? वापस से बना देता हूँ, हाँ मैं डिलीट कर। अगर सर, आपको जैसे आपने ये एक से ज्यादा मैक्रो को बना सकते हैं शॉर्टकट, कितने बना लो, एक चीज का एक ही बनेगा और दूसरे मैक्रो का दूसरा बना लो। हाँ बना सकते हो, बना सकते हो, सर, शॉर्टकट की भी चेंज कर सकते हो। हाँ बोलो। जैसे आपने ये इस शीट पर ये अप्लाई किया था, अगर हम दूसरी शीट ओपन करते तो वो मैक्रो उस वाली शीट पर दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा, अब मैं यहाँ गया, मतलब शॉर्टकट की जैसे अभी आपने चेक किया। सब जगह पे दिखेगा, मैं यहाँ पे रन कर दूंगा, यहाँ भी चल जाएगा मैक्रो, चल गया, चल गया ना मैक्रो यहाँ पे भी। नहीं, अगर मुझे इसकी की डिलीट करनी हो तो वो दूसरी वाली शीट पे भी कोई दूसरी शीट ओपन। कहीं पे भी खोल लो, मैक्रो तो मैक्रो है ना, वो तो आपके एक्सेल की फाइल में ना, कहीं मर्जी खोल लो। ये शीट 4 पे लो, चला गया। नहीं, दूसरी वर्कबुक ओपन कर लो कोई। दूसरी वर्कबुक पे नहीं चलेगा, आपने ये मैक्रो इस फाइल के लिए बनाया है तो इसी में चलेगा। नहीं, अगर चलाना नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो शॉर्टकट की मुझे डिलीट करनी है तो दूसरी शीट पे भी हम चेक कर सकते हैं क्या, उसको दिखेगा वहां पर? सुनो, दूसरी शीट पे ये मैक्रो है ही नहीं, तो वहां पे कुछ काम का नहीं है, कोई शॉर्टकट की काम की नहीं है वहां पे। मैं इसको सेव कर देता हूँ फिर से। नहीं, नहीं, दूसरी शीट, एक्चुअली पता है, मैंने आपसे बताया था ना कि मेरे लैपटॉप में एक शॉर्टकट की है ना, कंट्रोल एस असाइन की हुई है, आपने कहा था मैक्रो का यूज किया हुआ है इसमें, तो अब मुझे वो मिल नहीं रही है, तो मैं कैसे पता करूँ कि वो कौन से वाली शीट पर मैक्रो रन किया था, ये क्योंकि मेरा आपको ऑफिस खुला वाले। के देखना पड़ेगा, शीट असाइन हो जाती है, जरूरी नहीं है मैक्रो से असाइन होती है। ये जब गेम खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं तो वहां पर भी शॉर्टकट की असाइन करते हैं कि इसकी को दबाने से वो जो करेक्टर है ना वो लात चलाएगा, इसकी को दबाने से गाड़ी का एक्सेलरेटर तेज भागेगा, तो की असाइन कर देते हैं कई बार कीबोर्ड का, तो वो की ऑक्यूपाई हो जाती है, फिर वो रन नहीं होती है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करती हूँ तो वो सेव ही नहीं होती है फिर वो। हाँ तो वो की असाइन कर रखी है किसी को, उस पे होता है। एक तो यही तरीका है शॉर्टकट की वाला, ये वाला जैसे मैक्रो से हुआ है आपका। और ये जैसे कहा ना कि ये जो शॉर्टकट की ग्लोबल लेवल पे चल सकता है क्या, ये पॉसिबल है, मैक्रो को ग्लोबल लेवल पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब ये जो मैक्रो है इसी शीट पे चल रहा है, देखो मैं आपको सबूत देता हूँ, इस फाइल को सेव करते हैं। मैक्रो 31 जैन, मैक्रो की फाइल को हमेशा इसमें सेव करना है।
आपके सामने अभी मैक्रो की फाइल मैंने बंद कर दी, ठीक है। अब एक दूसरी फाइल खुली हुई है, इसके ऊपर वो मैक्रो नहीं चलेगा। दबाएं कंट्रोल शिफ्ट ए, चला गया। इसमें दूर दूर तक मैक्रो है भी नहीं, वो खोल के देखो, इसमें कहीं पे भी मैक्रो 2 दिख रहा है आपको? ये था पहला पॉइंट, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और कोई डाउट किसी का? फिर तो सिर्फ ये यूजलेस होगा, क्योंकि हम अगर एक शीट पे वर्किंग करते हैं तभी है, फिर दूसरे के लिए हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ, दोबारा करना पड़ेगा फिर एक्टिविटी सेम। नहीं करना पड़ेगा, आपको तो बताते फिर हैं क्या? कैसे। मैक्रो की ताकत इसको मिलती है इस फाइल से। कहाँ गई वो? ये वाली फाइल, ठीक है। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको ये दूसरी फाइल मिलती है और इसमें वही फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। अब प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि वो मैक्रो चलेगा उसी फाइल में, इसमें चलेगा नहीं, तो चलाएं कैसे? एक तरीका तो भाई शुरू से रिकॉर्ड करो, तो पूरी सिरदर्दी आ गई दोबारा से, है ना। अब आप सिरदर्दी उठाना नहीं चाहते हो, है ना, आप चाहते हो बने बनाए आपको सब कुछ मिल जाए। तो देखते हैं इसका क्या तरीका है। आप क्या कर रहे हैं, इस फाइल को खोलना, खोल तो सकते हो। इस इस फाइल से ताकत मिलती है इसको उस मैक्रो को चलाने की, ठीक है। इस फाइल को खोल लो आप, ये खोल तो सकते हो, खोलने में क्या है। एक खुल गया, ठीक है। इस फाइल को बस खोल के रख लो, ये खोल के रख लो बस सामने अपने ना। खोल के रखने से तो कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे को जिस फाइल पे मैक्रो चलाना उस फाइल को यहाँ बगल में खोल लो, ये ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंटर रख के वो शॉर्टकट चलाओ। अभी खुश, हैप्पी, ऐसे तो कर सकते हो। कभी तुम्हें लगे ये भी आलसीपन लग रहा है, अरे ये ये है जादू, यहाँ से ये पूरी पावर इसको यहाँ से दे रहा है इसको। तो एक बार मैक्रो बनाओ कि फिर उसको खोल के रखो उस बैकएंड में। जैसे कोई सॉफ्टवेयर खोल के नहीं रखते हैं, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर खुला रहेगा, अब ये सारी हरकत करेगा। जब तक ये फाइल खुली है आपका वो शॉर्टकट की रिजर्व है कहीं ना कहीं। ये फाइल जब तक खुली हुई है वो कंट्रोल शिफ्ट हमेशा मैक्रो वाला काम करेगा, कहीं पे भी कॉल करो। समझ गए? और कोई डाउट किसी का? सर ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए है या फिर और भी कोई एडवांस यूज है इसका? मोस्टली तो इसी के लिए होता है, बाकी किसी भी तरह का रिपीटेटिव काम अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे ये तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। सब कुछ हो जाएगा, मैक्रो डाटा हो तो मैक्रो चला देना, चल जाएगा। पासवर्ड थोड़ी ना लग रहा है इनमें। और कोई डाउट किसी का आगे समझ में? वैसे अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इस फाइल को खोले बिना भी आप उस मैक्रो को यहाँ चला सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। आपने तो बोला था सर एक बार माइक तो चलेगा। तो ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने कब कहा कि वो हट जाएगा। तो ये मैंने तो फॉर्मेट डिलीट करा ना, अंडू थोड़ी ना करा। फॉर्मेट डिलीट तो कर सकते हैं ना एक्सेल में जाके, ऑल्ट एच एफ। अंडू तो कंट्रोल जेड होता है ना, मैंने कंट्रोल जेड थोड़ी ना करा, फॉर्मेट किया। फॉर्मेटिंग करना एक अलग चीज है, वो मैक्रो रन करना एक अलग चीज है। मैक्रो अंडू नहीं होता, तो वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत डेप्थ में जाके है, लेकिन पॉसिबल है वो। और कोई डाउट हो तो बताओ किसी का। अरे पॉसिबल बहुत डेप्थ में पहुंच जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। समझो, आपको आंसर चाहिए था ना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल। अगर वो शीट खुली हुई है तो किसी पे भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, ऐसे नहीं है कि पावर सप्लाई हो रही है यहाँ पे, पावर सप्लाई वाला काम नहीं है, चलेगा उसी से ही। अगर वो फाइल बंद होगी तो फिर किसी से नहीं चलेगा, है ना।
क्या करना है, खोल के अपने बैकग्राउंड में रखो, जरूरी इसको बगल में रखना है, खोल के रखो बस बैकग्राउंड में, नीचे खुला होना चाहिए बस। हाँ? पावर मिलनी चाहिए उसको, जादू वाली पावर मिलेगी चल जाएगा। और तो कोई डाउट नहीं है? कंप्लीट। लेकिन ऐसा पॉसिबल है जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, एक बार मैक्रो आपने बना लिया तो वो पूरे किसी भी फाइल पे चल सकती है बिना उस मैक्रो वाली फाइल को खोले बिना। जैसे वो मैक्रो अगर मैंने बना लिया होता ना, जब उस तरीके से वो उसी टाइम बनता है जब मैं बना रहा था, अगर मैंने उस टाइम तो, उसमें एक सेटिंग की होती तो वो ग्लोबल लेवल पे बन जाता, फिर मेरे को तो बना दो। कोई भी फाइल देता मैं यहाँ क्लिक करता चल जाता, उस फाइल को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मुझे। वो तो उसे टाइम बता दो ऐसा भी। बनाओ फिर मेहनत करो। कोई बात नहीं सर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें तो। पासवर्ड तो कभी भी लगा लो। पासवर्ड ऑटोमेटिक नहीं लगता, लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको इस पे जल्दी से लगा के दिखाता हूँ फटाफट से, ठीक है, उस काम को कैसे करते हैं। इसके लिए मैं मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ फिर से, इस बार ग्लोबल लेवल पे काम करेंगे। नहीं डाटा है सिंपल, अभी तो बाकी ऑप्शन है। कुछ नहीं, बस पॉइंटर को यहाँ रखो, रिलेटिव रेफरेंस ऑन रखो, मैक्रो को रिकॉर्डिंग पे चढ़ाओ। तो इस बार ये मैक्रो का नाम है, ये शॉर्टकट है। दूसरा शॉर्टकट बना देते हैं इस बार, कंट्रोल शिफ्ट बी। इस बार मैं इसको बोलूंगा भाई दिस वर्कबुक की बजाय तो पूरी पर्सनल वर्कबुक पे चल जा। अब पर्सनली मेरे कंप्यूटर पे एप्लीकेबल हो जाएगा ये। अब मैंने ओके कर दिया, दिस इज ऑलरेडी ए मैक्रो, ये की पहले से किसी को असाइन है, कोई और दे दो, कंट्रोल शिफ्ट सी। अब मैं यहाँ पर जल्दी से एक अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो कर लेता हूँ। तो ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं करूँगा फॉर्मेटिंग, वो हल्का फुल्का सा हाथ पैर मार देते हैं इसका। ठीक है, मैं इतना ही कर रहा हूँ हल्का फुल्का सा, बाकी आप समझदार है। अब मैं इतना ही छोड़ दूँ या बॉर्डर फोल्डर लगा देते हैं? चलो ना, थोड़ा सा तो खरीद दूँ ठीक ठाक सा। ठीक है, हो गया। अब इस मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। हो गया स्टॉप। इस फाइल को मैं सेव भी कर देता हूँ। क्योंकि डिलीट करना आसान होता है वहां से मेरे को। अरे मैं अपने कंप्यूटर में फाइलें सेव करता रहूंगा तो बाद में मेरा साइज बढ़ जाएगा, मेरे को ढूंढ ढूंढ के डिलीट करना है। मैक्रो में आज जाके साफ कर दूंगा इसे, पढ़ा है डिलीट में क्यों रखूंगा इसे। मैंने MC2 करा, अब इसको मैंने सेव कर दिया मैक्रो में फाइल है। हो गया सेव। अब आपके सामने मैं इसको यहाँ चला के दिखाऊं पहले। शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो सेम फाइल में चल रहा है। ठीक है भाई, अब देखो मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ और इस फाइल में चलाऊंगा तो इसमें भी चलेगा। लेकिन आप कहोगे सर वो तो बैकग्राउंड में खुला पड़ा है, पावर मिल रही है। यही कहोगे सर इसको पावर मिल रहा है पीछे से। देखो मैं बताता हूँ क्यों, क्या करूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई इस पे भी चल जाएगा तो आपका सवाल यही होगा कि सर पावर मिल रहा है, क्योंकि पीछे वो फाइल खुला हुआ है। पीछे वो फाइल खुला हुआ तो पावर मिल रहा है, ये तो होता ही है, देखो चलेगा। अगर मैं इस फाइल को बंद कर दूं ना तब भी चलेगा। इसमें कर दूं आपके सामने बंद, ये वाली फाइल है देखो, ये मैक्स, और ये मैंने बंद कर दिया। अभी तो नहीं खुली हुई ना, अभी तो कोई पावर का सोर्स नहीं है इसके पास। और ज्यादा यकीन नहीं है तो लो मैं इसको कॉपी करके एक दूसरी फाइल में डाल दूं, ये लो, ये डाल दिया। और इसके पीछे जो फाइल है इसको भी बंद कर दूं, लो अब एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है इसके पास। अब ये लो, इसके पास कुछ भी नहीं है, अब भी चल जाएगा इस पे। और नीचे भी कोई दूसरी फाइल खुली हुई तो बताओ, खुली हुई कोई? दूर दूर तक कोई कनेक्शन है इसका? डेवलपर में दिखा दूं आपको, कहीं दिख रहा है वो शॉर्टकट की मैक्रो वैक्रो? कुछ नहीं है ना, है ना। अब हम इसको चला के दिखाएं आपके सामने। यहाँ रखा पॉइंटर, शॉर्टकट क्या था, ये चल गया। कहीं मर्जी करो। हाँ ठीक है, हो गया। और कोई डाउट किसी का? क्लास ओवर होता है यहाँ पर आपका एक्सेल।